हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का डे 2 है और आज जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आउट ऑफ 50 क्या स्कोर रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने मॉक टेस्ट 1 अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड यहाँ से आप मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट नंबर 1 वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, वेयर विल द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट बी established as announced by the Union Minister Manohar Lal Khattar at the 5th Regional Conference for the Eastern State और UTs in पटना बिहार। तो आपका बिहार में कॉन्फ्रेंस हुई थी 5th एडिशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर ईस्टर्न स्टेट एंड यूटीज का, ठीक है, जहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि ये स्टैब्लिश करेंगे, ये आपका स्टैब्लिश करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। मतलब आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो बड़ा वाला आता है उसका 1/3 साइज में ये आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की क्यों बात की जा रही है, एक तो ये स्पेस कम लेगा, ठीक है, जगह कम लेगा, इसका कॉस्ट कम आएगा और वाटर रिक्वायरमेंट और लैंड रिक्वायरमेंट इसका कम रहेगा, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट का इसका कैपेसिटी आपका होगा, ठीक है। कैपेसिटी इसकी रहेगी आपकी अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट, ठीक है, ये कैपेसिटी इसकी है। फाइन। अब यहाँ पे स्टैब्लिश कहाँ पे किया जाएगा इसको, तो बिहार के नवाड़ा जिले में इसको आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। फाइन। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन बिहार एंड गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगी वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑफ ₹18 लाख पर मेगावाट फॉर दिस इनिशिएटिव। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच पुलिस स्टेशन इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू रिसीव द ISO 9001 रेशियो 215 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज BIS फॉर इट्स कमिटमेंट टू क्वालिटी सर्विस एंड एफिशिएंट पुलिसिंग। तो रिसेंटली केरला का आपका पुलिस स्टेशन है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन को ISO 9001 रेशियो 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन दिया गया है BIS द्वारा इसकी क्वालिटी सर्विसेज और एफिशिएंट पुलिसिंग के लिए, ठीक है। Now next question है, which Indian state launched the country's first yoga policy with the goal of becoming a global capital for yoga and wellness। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने लॉन्च किया है पहली योगा पॉलिसी, ठीक है, with a goal of becoming global capital for yoga and wellness। So it was launched by the Uttarakhand on the occasion of your yoga international yoga day, ठीक है। इस ओकेजन पे ये पॉलिसी जो है आपकी लाई गई है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा, योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, तो इसे किसे कहते हैं, ये आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में, जिसे हम ऋषिकेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फाइन। अब यहाँ पे हमने बात की कि एक पॉलिसी लॉन्च की गई है योगा पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या कह रही है, ये पॉलिसी कह रही है कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 20 लाख का, ठीक है। 20 लाख की सब्सिडी बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी सेटअप करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन सेंटर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 10 लाख की यहाँ पे रिसर्च ग्रांट दी जाएगी फॉर स्टडीज इन योगा मेडिटेशन एंड नेचुरोपैथी, ठीक है, इस योगा पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट है 5 इंटरनेशनल योगा हब जो है वो सेटअप किए जाएंगे बाय 2030 और कहाँ कहाँ पे ये सेटअप होंगे, आपके जगेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास वैली, टिहरी लेक एंड कोलीदेव लेक। तो यहाँ पे ये आपके 5 इंटरनेशनल योगा हब स्टैब्लिश किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है मार्च 2026 तक योगा सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी आयुष वेलनेस सेंटर्स में, ठीक है। लास्ट आपका पॉइंट है, 1 स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन ईच इन गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन, ये आपका जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन जो है यहाँ पे आपका रहेगा, एक गढ़वाल में एक कुमाऊं में, प्रमोट करने के लिए आपके आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म को, ठीक है।
नाउ अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, तो जो आपका 21 जून को मनाया गया था, ठीक है 21 जून को। अब कमेंट सेक्शन में मुझे थीम बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 की, ठीक है। अब बात करते हैं इस ओकेजन पे पीएम नरेंद्र मोदी ने आपका जो है सेशन किया था, ठीक है। और ये सेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसमें आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट किया गया है। 3.02 लाख पीपल्स ने वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, अलॉन्ग अ 28 किलोमीटर्स बीच स्ट्रेच। देन इस ओकेजन पे इंडियन आर्मी ने भी सियाचिन जो जगह है आपकी वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड, वहाँ पे योगा सेशन कराया था, ठीक है। इसके अलावा इस ओकेजन पे पीएम योगा अवार्ड जो हैं वो भी आपके दिए गए थे। 4 अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे, 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स, जिनका अमाउंट आपका 25 लाख का है, ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 का जो एडिशन था 11th एडिशन, ठीक है। इस एडिशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 7 पिक्चर पोस्ट कार्ड जो हैं वो रिलीज किए थे ऑन द थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। इसके साथ कीचेन बेस्ड सूर्य नमस्कार स्टैम्प जो है यहाँ पे आप जो देख सकते हैं उसको रिलीज किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ अ योगा डे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट साइन अ एमओयू विद द हॉकी इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने एमओयू साइन किया है हॉकी इंडिया के साथ, ठीक है। और इस इवेंट में इन्होंने जो है लोगो भी आपका रिलीज किया था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हो, ठीक है। अब कौन सा एडिशन ये आपका है? इट इज 14th एडिशन। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये आपका चलेगा और चेन्नई और मदुराई में ये आपका परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और इस इवेंट के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 65 करोड़ का सैंक्शन भी दिया है, ठीक है, अमाउंट जो है सैंक्शन किया है। Now next up question है the Reserve Bank of India introduced the Project Finance Direction 2025 for banks, NBFC, cooperative banks and other regulated entities. From which date will these directions come into effect? तो recently आपका आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस के प्रोविजन है उनमें थोड़ी ढील दी है, ठीक है। उसके लिए नए आपके जो हैं डायरेक्शंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके बारे में अभी देखेंगे। और ये जो डायरेक्शंस हैं ये कब से आपके इफेक्ट में आएंगे? 1 अक्टूबर 2025 से ये आपके इफेक्ट में आएंगे। और ये सबके लिए है, एनबीएफसी के लिए भी, बैंक के लिए भी, मतलब जो भी आपका लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उनके लिए ये आपका जो है नॉर्म्स आपके इसमें थोड़ा राहत दी गई है, ठीक है। अब पहली बात करेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस की। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या है? बेसिकली कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए बैंक लोन देता है, तो वो एक साथ नहीं देता, इंस्टेड वो आपका धीरे धीरे करके वहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है, बार बार जो है फंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस। और जब भी, जैसे कोई भी बैंक है, जब भी वो लोन देता है तो उसको थोड़ा डाउट होता ही है कि ये लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये रहता है, इस वजह से जो है कुछ अमाउंट बैंक अपना मेंटेन करके रखता है कि इन केस अगर लोन नहीं आया तो उनको थोड़ा राहत मिलेगी। जो भी वो अमाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसे प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी अमाउंट वो उस लोन के लिए रख रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसे प्रोविजन कहा जाता है। और उसी में थोड़ा सा यहाँ पे जो है ढील दी गई है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नाउ अगर देखो जैसे जैसे लोन वापस आता रहेगा तब तो जो प्रोविजन है वो कम होता जाएगा, वेयर एज अगर लोन एनपीए की तरफ बढ़ गया, दैट मीन्स कि अगर एनपीए बनने वाला होगा कि कोई आशंका ही नहीं रहेगी कि वही लोन वापस आना है, इन दैट केस प्रोविजन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो लेंडर, यहाँ पे बात हो रही है, लेंडर मतलब आपका बैंक हो गया। बैंक मस्ट कीप जर्नल प्रोविजंस ऑफ 1.25% अगर वो कोई कॉमर्शियल या रियल इस्टेट लोन है, ठीक है। वहीं पे अगर रेजिडेंशियल लोन होगा, या जैसे रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए, तो 1% इनको मेंटेन करना होगा प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक मस्ट मेंटेन जर्नल प्रोविजन ड्यूरिंग ऑपरेशनल फेज। अगर ऑपरेशनल फेज है, इन दैट केस 1% इनको मेंटेन करना होगा आपके कॉमर्शियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए। 0.75% आपका रहेगा रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए, ठीक है, कॉमर्शियल रियल इस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए। एंड अदर कोई प्रोजेक्ट्स होंगे तो 0.40% का ये मेंटेन करना होगा। इसके अलावा कब तक एक्सटेंड जो है किया जा सकता है? अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, इन दैट केस अप टू 3 years तक इसको एक्सटेंड कर
सकते हैं, और अगर कोई नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए 2 साल तक का यहाँ पे जो है एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, अब ये रूल्स किसने लाए हैं? आरबीआई ने लाए हैं। कब से इफेक्ट में आएंगे? 1 अक्टूबर 2025 से ही आपके इफेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स के लिए कितना प्रोविजन जो है बैंक को मेंटेन करना होगा, 1.25%। एंड अगर आपका कमर्शियल रियल इस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग होगा तो उसके लिए 1%। ठीक है, ऐसे ही इन पे बेस भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। Now next up question है, according to the Times Higher Education University Impact Ranking 2025, which Indian university ranked first in India? तो अगर हम बात करें अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इस लिस्ट में टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग ने टॉप किया है अमृता विश्व विद्यापीठम, जो आपकी चेन्नई बेस्ड जो है यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसने यहाँ पे टॉप किया है। ग्लोबली इसकी रैंक आपकी 41st थी। ठीक है, 41 रैंक थी ग्लोबली। कौन सा एडिशन था ये टाइम्स हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग का? तो इट वाज योर 7th एडिशन। और यहाँ पे 8 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ने डेब्यू किया है, जिसमें से बोत्सवाना, बुर्किना फासो, एल सल्वाडोर, एस्टोनिया, मालदीव्स, नाम्बिया, पेपेनिगोनिया एंड स्नेगल जैसी आपकी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इसके करंट सीईओ हैं जॉन गिल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है आपका। फाइन, नाउ अब बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, जो आपके टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रही थी। ठीक है, पहले नंबर पे आपकी अमृता विश्व विद्यापीठम, ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, 48 नंबर पे ग्लोबल रैंक की आपकी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी आपकी पंजाब से। ऐसे ही JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 56 नंबर पे। 96 पे शूलिनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। देन आपका आना यूनिवर्सिटी 101 से 200 की रेंज में ही आपका था। ठीक है, रैंकिंग इसके बीच में इनकी रैंकिंग थी। फिर 101 से 200 के रैंक के बीच में BS अब्दुल रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन KIIT यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी 101 से 200 के बीच में थी। अगेन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी आपकी सेम रेंज में थी। फिर 200 से 300 के बीच में रैंकिंग आपकी थी नीति डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। देन 301 से 400 के बीच में सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। फिर अगेन सेम रेंज में चितकारा यूनिवर्सिटी। देन 301 से 400 के बीच में DY पाटिल विद्यापीठ फ्रॉम पुणे। देन आपका नेक्स्ट था IIT गांधीनगर एंड सेम रेंज में मणिपाल यूनिवर्सिटी फ्रॉम जयपुर। तो ये सारी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज़। वहीं पे अगर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फ्रॉम UK। देन क्योंग पुक नेशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम साउथ कोरिया, ये 3rd नंबर पे आपकी थी। फिर 4th रैंक पे आपकी गिफ्ट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मेनिया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब जो ये आपकी इम्पैक्ट रैंकिंग है, ये बेस्ड होती हैं आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें कितना काम हो रहा है या उसकी प्रोग्रेस को देख के। ठीक है, तो जो आपका पहला गोल है, अब अभी तक हमने डिस्कस किया कि टॉप ओवरऑल जो स्कोर था उसके बेसिस पे टॉप रैंकिंग किसकी थी। अभी बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसिस पे कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ठीक है, तो पहला आपका जो गोल है नो पॉवर्टी का, इसमें टॉप किया है मलेशिया की यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया ने। देन जीरो हंगर वाले नेक्स्ट आपका जो गोल है उसमें क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा ने टॉप किया है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में RCSI यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस फ्रॉम आयरलैंड। देन 4th वाला आपका है क्वालिटी एजुकेशन, लिंगम यूनिवर्सिटी हांगकॉन्ग। जेंडर इक्वालिटी वेलेक यूनिवर्सिटी फ्रॉम थाईलैंड। देन क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटीज एयरलांगा फ्रॉम योर इंडोनेशिया। देन 7th नंबर पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आपका आता है, इसमें टॉप किया है आपका कोरिया अल मुस्तकबाल यूनिवर्सिटी फ्रॉम इराक। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 आपका है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें टॉप किया है आपका कोरिया यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया ने। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका है 9th उसमें टॉप किया है। ठीक है, देन 10th नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हार्डर्सफील्ड यूनाइटेड किंगडम से जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इसने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में। देन 11 गोल आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK ने इसमें टॉप किया है
इट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देन जो आपका 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड एयर एंड प्रोडक्शन, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी ने टॉप नहीं किया है, ठीक है। देन 13th जो आपका गोल है क्लाइमेट एक्शन, इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 14th गोल जो आपका है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएस। देन 15th पे यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया, ठीक है। ये इसमें 16th और 17th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें टॉप किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन पायलट प्रोजेक्ट थ्रू क्लाउड सीडिंग टू फाइट एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के लिए एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है इनका पहला आर्टिफिशियल रेन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, थ्रू क्लाउड सीडिंग। अब यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है इसके लिए ऑफिशियली यहाँ पे बोला गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा कि इसको सपोर्ट करेंगे द फिजिबल ऑफ अ क्लाउड सीडिंग इन दी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपका 3.21 करोड़ का है एंड इट विल बी फुली फंडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है इसको किया जाएगा आईआईटी कानपुर द्वारा और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड सीडिंग एज एन अल्टरनेटिव फॉर द दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन मिटिगेशन, ठीक है। 5 फ्लाइट्स सॉर्टीज यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। 5 बार मतलब ये चीज़ परफॉर्म की जाएगी इन आउटर एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। ईच सॉर्टी जो है ये आपका 90 मिनट्स तक चलेगा, मतलब जो बारिश होगी वो 90 मिनट्स तक की जाएगी एंड इट विल कवर अबाउट 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और केमिकल्स जो आपकी इस क्लाउड सीडिंग में यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। बेसिकली ये जो केमिकल्स हैं ये आपके क्लाउड्स में जो है डाले जाते हैं ताकि उनके पार्टिकल्स भारी हो जाएं और बारिश के फिर वहाँ पे जो है बारिश की जा सके, ठीक है। Next is which Indian state has become the first to introduce an e-voting system for urban local body election? तो आपके जो अर्बन बॉडी लोकल बॉडी इलेक्शन थे उनके लिए आपका बिहार जो है, बिहार स्टेट जो है वहाँ पे ई वोटिंग सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा ये किया गया था। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब 2 यहाँ पे ऐप जो है उसके थ्रू वोटिंग यहाँ पे की गई थी। एक तो आपकी थी ई वोटिंग सेक बाहर, ठीक है, BHAR, इट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार एंड जिसे डेवलप किया है सीडेक पुणे ने, एंड दूसरी ऐप आपकी थी बिहार सेक, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज पर द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया व्हाट परसेंटेज ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन कॉफी एक्सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 सो फार। सो अभी तक यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो अभी तक जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई है उसके बेसिस पे बताया गया है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कि 25% की ग्रोथ हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 में अभी तक दिखने को मिली है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडिया का जो कॉफी एक्सपोर्ट है ये 40.2% आपका बढ़ा है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड इट रीच टू 1803 मिलियन $, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में आपका कितना था, 1286 मिलियन $, का था। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है यूरोप जो है वो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कॉफी का, ठीक है। एंड इंडिया से अगर हम बात करें, इंडिया से कौन कौन सी कंट्रीज जो है इंपोर्ट करती हैं कॉफ़ी, तो इसमें नाम आ जाता है आपका इटली का, जर्मनी का, बेल्जियम, मिडिल ईस्ट की जो आपकी कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है। इसी के साथ कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं, जैसे इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है ग्लोबली, वर्ल्ड में हम जो है 7वें स्थान पे आपके रहते हैं कॉफ़ी एज अ कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की टर्म में, ठीक है, तो एक्सपोर्ट की टर्म में हम 5th पोजीशन में हैं, ठीक है। नाउ इंडिया जो है अगर बात की जाए पूरे साल में कितना कॉफ़ी जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इंडिया 3.6 लाख टन्स की कॉफ़ी जो है एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है। एंड सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में वो कौन से स्टेट द्वारा की जाती है, तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2025 which 3 organizations signed a tripartite service agreement to establish a बीज अनुसंधान केंद्र इन दी कलोल गुजरात। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन ने एक अग्रीमेंट साइन किया है कलोल गुजरात में बीज अनुसंधान केंद्र को स्टैब्लिश करने के लिए,
ठीक है। ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज ICRISAT, इफ्को एंड भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। तो इन तीनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि कहाँ पे ये सेंटर जो है बीज अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका स्टैब्लिश किया जाएगा, कौन सा स्टेट में? तो गुजरात में, एंड लोकेशन कलोल इसकी रहेगी। ठीक है, अब ICRISAT जो है ये एज अ नॉलेज पार्टनर यहाँ पे काम करेगा एंड ये डेवलप करेगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें आपका फ्रेमवर्क होगा, कोर फंक्शंस होंगे एंड किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है वो सब यहाँ पे डिजाइन किया गया होगा। ठीक है, इफ्को क्या करेगा? ये कंस्ट्रक्ट करेगा इस सेंटर को, बीज अनुसंधान केंद्र को। ठीक है, एंड भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो है ये ऑपरेट करेगी इस सेंटर को। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव पार्टनर्ड विद स्पेन्स कोऑपरेटिवा गैनाडेरा डेल वेले डे लोस पेड्रोचस, that is COVAP, to launch fresh milk in Spain and European Union. तो इट इज योर अमूल, या इसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन कह सकते हैं। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, और ये फर्स्ट एवर लॉन्च होगा अमूल फ्रेश मिल्क का इन द यूरोपियन मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान which recently marked the 9th anniversary aims to reduce maternal and neonatal mortality by enabling early detection and timely management of high risk pregnancies. Which of the following ministries launched this initiative? तो रिसेंटली जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है इसको 9 years कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मतलब इसकी 9th एनिवर्सरी हमने रिसेंटली ऑब्जर्व की थी, जिसका मेन एम क्या है कि जो मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी है उसको हम जो है बेसिकली इंक्रीज कर पाए। ठीक है, इनेबलिंग अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनका चेकअप किया जाता है। ठीक है, कोई अगर रिस्क वाली बात होती है तो वो इनिशियल स्टेज पे हम पकड़ी जा सके, इस वजह से ये चीज़ आपकी स्टार्ट की गई थी। और हर महीने के 9th डे जो आपका होता है, ठीक है, 9th डेट जो होती है उस दिन यहाँ पे चेकअप किया जाता है। ठीक है, नाउ कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? इन द ईयर 2016। तो इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली द्वारा। फाइन, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ डेटा की बात करें तो एज ऑफ मई 2025 ओवर 6.19 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स ऐसी हैं जिनको ये आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, उन्हें एंटी नेटल चेकअप जो है वो प्रोवाइड किया गया था अंडर दिस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये भी आपका इम्प्रूव हुआ है एंड डिक्लाइनिंग फ्रॉम 130 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स टू 80 इन 2021 टिल 2023। मतलब 2021 से 2023 में ये आपका 80 पर 1 लाख लाइव बर्थ हो गया था। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस स्कीम की, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे डिजाइन किया गया था प्रोवाइड करने के लिए अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर, प्रेग्नेंट वुमेन्स को केयर देने के लिए, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता था टू दी ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। ओके, नाउ अब यहाँ पे 2022 में इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी लाया गया था ताकि ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन्स जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको कंटिन्यूस केयर प्रोवाइड की जा सके अंटिल सेफ डिलीवरी। ओके, इसके तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था टू दी वुमेन एंड टू दी आशा वर्कर्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ अचीवमेंट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड योर एंटीनेटल केयर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की गई है ये सर्विसेज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1.8 लाख वुमेन्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वीर परिवार सहायता 2025 स्कीम इन कोलैबोरेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड द जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू एड डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, वीर परिवार सहायता स्कीम, in collaboration with High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh and J&K Legal Services Authority द्वारा? तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा इस स्कीम को लाया गया है ताकि जो है सहायता प्रोवाइड की जाए सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन को।
ठीक है। अब जो स्कीम है इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया था जस्टिस सूर्यकांत, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है NALSA के, उनके द्वारा इसको आपका जो है लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के बारे में देखते हैं। तो जो स्कीम है ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है सोल्जर्स को एंड देयर फैमिलीज को फॉर इश्यूज लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड डोमेस्टिक केसेस, ठीक है, जो अनरिजॉल्व रहते हैं क्योंकि सोल्जर बार बार जो है छुट्टी लेके नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है या नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे पोस्टेड है, तो वहां से बार बार छुट्टी लेके सोल्जर नहीं आ सकता, जवान नहीं आ सकता। इस वजह से ये स्कीम आपकी लाई गई है उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो है लीगल एड या लीगल सपोर्ट जो है वो किन किन को प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे BSF के जो जवान होंगे, CRPF के, ITBP पर्सनल्स के होंगे, उनको यहाँ पे ये लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पिलर्स रखे गए हैं स्कीम के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोल्जर है, ठीक है, उसके घर में लैंड डिस्प्यूट कुछ चल रहा है, ठीक है, और वो जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे लीगल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो NALSA है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपका जो क्लिनिक्स हैं, लीगल क्लिनिक्स, उनको सेटअप करेगा आपके जिला, राज्य, केंद्रीय सैनिक बोर्ड्स, ठीक है, इन सबको यहाँ पे डेडिकेटेड लीगल सर्विस क्लिनिक जो है वो यहाँ पे सेटअप करेगा। ठीक है, साथ में ही स्पेशली ट्रेन्ड नोडल ऑफिसर्स, लीगल एड काउंसल्स एंड पैरा लीगल वॉलंटरीज जो हैं वो डिप्लॉय करेगा आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है, जवान के सपोर्ट के लिए। साथ में ही यहाँ पे डिजिटल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन मीडिएशन, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे जो है आपका केस जो है रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि बार बार आना जाना नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड ई लोक अदालत फॉर इजी एंड टाइमली लीगल असिस्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिशन वॉज अनाउंस्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी during the 124th episode of monthly radio show मन की बात for digitization of ancient manuscript। तो इनमें से कौन सा आपका मिशन है जो PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, किस चीज के लिए, आपके जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको डिजिटली अवेलेबल कराने के लिए या उसका डिजिटल वर्जन लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा मिशन है? ज्ञान भारतम मिशन, जिसके तहत आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटली यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो मिशन है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपकी 2024 से 31 की, जिसका टोटल एलोकेशन दिया गया है 482.85 करोड़ का। ठीक है, इवन जो हमारा आपका बजट था, यूनियन बजट, इसमें भी इसके लिए फंड जो है वो इंक्रीज किया गया है 3.5 करोड़ का। पहले ये 3.5 करोड़ था, अब इसको इंक्रीज करके 60 करोड़ यहाँ पे कर दिया गया था। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या बोला है, जब डिजिटलाइजेशन इसका हो जाएगा तो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके स्टूडेंट्स या जो टीचर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनको आपके अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, now next up question है, which country participated alongside India in the 14th edition of exercise बोल कुरुक्षेत्र 2025 held in जोधपुर राजस्थान। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज बोल कुरुक्षेत्र 2025 में इंडिया के साथ? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंगापुर द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपका किया गया था। ठीक है, और ये आपका कौन सा एडिशन था? 14th एडिशन था। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया का जो कंटीजेंट था इसको लीड किया था कर्नल अर्जुन गणपति ने, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल QZ यूंग जो है उन्होंने लीड किया था सिंगापुर का कंटीजेंट। ओके, नेक्स्ट इज इन जुलाई 2025 DRDO ने कंडक्ट किया है 2 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच इंडिजीनियस मिसाइल ड्यूरिंग यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स विद द इंडियन आर्म फोर्सेस फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो आपका उड़ीसा में बेसिकली व्हीलर्स आइलैंड भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, सो DRDO ने कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट आपके प्रलय का। ठीक है, प्रलय मिसाइल जो है इसका आपका टेस्ट किया गया था। प्रलय के बारे में देखते हैं, तो ये शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट क्वेसी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसका रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक का है। ये वॉरहेड जो है ले जा सकता है 350, मतलब ये कैरी कर सकता है आपका 350 टू 700 kg का वॉरहेड, वेरस पेलोड जो है ये आपका 500 kg से 1000 kg तक का है। ठीक है, इसे डेवलप किया है RCI ने, रिसर्च सेंटर इमरत ने, अलॉन्ग विद DRDO's लैब, एंड इसके इंडस्ट्रीज पार्टनर आपके हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड MSMEs। ठीक है, की फीचर क्या है? इट इज 100% इंडिजिनियसली डेवलप्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, मतलब इंडिया में ही इसको 100% बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन हिंदी नोवेलिस्ट वॉन द पेन
Translate Award 2025 for the for her short story collection titled Once Elephants Lived Here. तो इनमें से कौन सी शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी हैं, कौन से नॉवलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो इट इज योर गीतांजलि श्री। क्या नाम है इनका? गीतांजलि श्री नाम है। ये इनकी बुक जो है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ये ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल द्वारा, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। और इसके लिए इन्हें पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है गीतांजलि जी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 which two global financial institution did LIC sign a $1 billion forward rate agreement to hedge against falling interest rates and stabilize long term return? तो recently LIC ने $1 billion का जो है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट साइन किया है आपकी यूएसए की फर्म के साथ, यूएसए के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक तो आपका है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, दूसरा है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। तो इनके साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट आपका फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पार्टी अग्री करती है कि जो है वो बाय करेगी दूसरी पार्टी के बॉन्ड एट अ फिक्स्ड रेट, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर डेट में बात होती है, जैसे कि अगर एक बार डिसाइड हो गया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% रहेगा तो 5% ही रहेगा, चाहे आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भले मार्केट में घट रहा हो या बढ़ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिक्लेयर्ड 7th August एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन ऑनर ऑफ होम। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया जाएगा, ठीक है। ऑनर देने के लिए किनको? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। इनका जो है सेनेटरी मतलब बर्थ एनिवर्सरी बेसिकली होती है 7 अगस्त को, और इस बार इनका 10वां बर्थ सेलिब्रेशन जो है, बर्थ एनिवर्सरी जो है वो आपकी सेलिब्रेट की जाएगी। इसी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है, यहाँ पे डायरेक्ट किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को कि वो सेटअप करे डॉक्टर MS स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस रिसर्च सेंटर, जो फोकस करेंगे आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, क्लाइमेट एडाप्टेशन टेक्नोलॉजीज पे एंड फूड सिक्योरिटीज पे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू सुपर एप्लीकेशन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ड्यूरिंग द 40th फाउंडेशन डे ऑफ फाउंडेशन ऑफ द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज CRIS। तो रिसेंटली आपकी जो ऐप लॉन्च की गई है उसका नाम है रेल1 एंड इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। किसने डेवलप किया इसे? CRIS ने इसे डेवलप किया है, ठीक है, ताकि आपकी जो रेलवे रिलेटेड सर्विस है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाए, अलग अलग जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह पे एक ही ऐप पे आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल कराई गई हैं। Now next is, which fintech company launched the unified payment interface credit card and opened India's first UPI powered bank branch in Bangalore? So Bangalore कर्नाटका में इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने UPI पावर्ड बैंक ब्रांच खोली है? दूसरा, इन्होंने UPI क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है। तो इट इज योर स्लाइस, ठीक है। कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज स्लाइस, जिसका मर्जर भी हुआ था आपका लास्ट ईयर, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसके साथ मर्जर भी इसका हुआ था। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद इंडिया टू लॉन्च अ क्लाइमेट रेसिलेंट व्हीट इनिशिएटिव aimed at reducing India's dependency on wheat import, crossing $400 million annually and boosting local farming? तो बेसिकली इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है ताकि जो हमारा वीट इंपोर्ट है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। तो इट इज घाना। घाना के साथ जो है हमारी ये पार्टनरशिप की है हमने, ठीक है। इंडिया और घाना के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है, और इंडिया का अरिमा फार्म्स एंड घाना का काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इनके बीच में पार्टनरशिप हुई है। और इस प्रोग्राम के तहत एक वीट प्राइड 999 जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको इंडिया के ग्रीन प्राइड ने आपका डेवलप किया है, ठीक है। एंड ये आपका 6 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो आपके घाना में है वहां पे टेस्ट किए गए हैं इस वैरायटी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका लॉन्च किया गया है वीट प्राइड 999, ये डेवलप किया गया है 2 ईयर कोलैबोरेशन से, ठीक है।
यहाँ पे CSIR-CRI जो है गाना की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमा फार्म्स मैक्सिको बेस्ड इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर जो है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इंडियन हाई कमीशन। तो इन सब के कोलैबोरेशन से ये आपका वीट प्राइड 999 जो है इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जिसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस TGDEX, द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है पहला स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है TGDEX, तेलंगाना डेटा एक्सचेंज जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तेलंगाना डेटा एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग एंड तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, और यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ प्रोवाइड किया गया है IISc बेंगलुरु द्वारा। मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट जो यहाँ पे है उसे लीड किया है IISc बेंगलुरु ने, ठीक है। इसी के साथ जापान की DX लैब जो है उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है और एडवाइजरी इनपुट आपका प्रोवाइड किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड IISc's सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा, जैसे अगर हमें क्रॉप डिजीज प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। मतलब जैसे कोई फार्मर है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फसल होती है फार्मर्स की वो किसी डिजीज की वजह से खराब हो जाती है, ठीक है। तो हम कैसे ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें हेल्प करेगा प्रेडिक्ट करने में क्रॉप डिजीजेस, और ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास क्रॉप हेल्थ डेटा हो, हमारे पास वेदर पैटर्न्स हो, सॉइल हेल्थ डेटा हो, तो इनसे रिलेटेड सारे डेटा को ये आपका प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करेगा, जिससे अगर हम ये सब डेटा रिसर्चर्स को देंगे तो वो एक आपका अच्छा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो क्रॉप डिजीजेस हैं उनके बारे में हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका है तेलंगाना डेटा एक्सचेंज, ये क्या कर रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है इनके पैटर्न्स चेक करके हम एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो क्रॉप डिजीज है उनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अर्ली वार्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। Now next is, which small finance bank has entered into a strategic partnership with Life Insurance Corporation of India to distribute its life insurance product? तो एक तरह से बैंक इंश्योरेंस टाई अप जो है वो यहाँ पे हुआ है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का किसके साथ हुआ है, LIC के साथ, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है आपकी LIC के साथ, फाइन। अब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके MD एंड CEO है संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1996 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम बीइंग टेस्टेड नेशनवाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये सिस्टम जो है अलर्ट सिस्टम सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर का, जिसके थ्रू जो है मोबाइल पे अलर्ट सिस्टम भेजा जा रहा है जो भी आपके डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे, एंड ये आपका बनाया किसने सिस्टम, इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा इसको बनाया गया है, विच इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका, फाइन। नाउ जो ये सिस्टम है ये यूज कर रहा है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, विच इज रिकमेंडेड बाय द RTO इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा इसकी फ्रेमवर्क जो है वो आपकी बताई गई है। ये सपोर्ट करता है अलर्ट्स को इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में आपका जो है ये वार्निंग्स जो हैं या अलर्ट जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, ठीक है। अलर्ट्स आर सेंड इन ब्रॉडकास्ट मोड to all the mobile phones which are in the affected areas, enabling real-time dissemination, right? Now next आपका question है, Ladakh hosted its inaugural Astro Tourism Festival in Leh. Which organization collaborated with the Department of Tourism from Ladakh to organize its event? To organize this event. तो लद्दाख में, लेह लद्दाख में ये आपका जो है एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आपका हुआ था और इसे ऑर्गेनाइज किया था
टूरिज्म डिपार्टमेंट लद्दाख का अलॉन्ग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब जॉइंटली कॉपरेशन से ये आपका जो फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट equine disease-free compartment officially recognized by the World Organization for Animal Health is located at which of the following places? तो रिसेंटली जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है WOAH है, इन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इंडिया का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, बेसिकली ये एक आपका डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते हैं आपके इंटरनेशनल बायोसिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के, जो इंश्योर करते हैं कि जो आपका एनिमल है, जो आपका जैसे हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स जो है उसको कोई कंटाजियस डिजीज नहीं है। ठीक है, मतलब जितने भी हॉर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उनको कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो फैलती है, कंटाजियस डिजीज उनको नहीं है। ठीक है, और ये एरिया जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है ये आपका यूपी के मेरठ में लोकेटेड है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज रीमाउंट वेटनरी कॉर्प सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंटोनमेंट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नाउ WOAH की बात करें तो डायरेक्टर जनरल इसके आपके हैं डॉक्टर एमेन्युअल सोबेयरन। हेडक्वार्टर्स का पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ कुछ हाइलाइट्स हैं यहाँ पे इस रिकॉग्निशन के, जैसे यहाँ पे बात की गई है आपके इक्वाइन डिजीजेस की, तो इसमें कौन कौन सी आपकी जो है मतलब जो ये फैसिलिटी है इसमें कौन कौन सी जो डिजीज हैं उनसे सर्टिफाइड फ्री का जो टैग है या स्टेटस जो है वो हमें मिला है। इट इज इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स एंड सोरास। ठीक है, तो ये सारे डिजीजेस जो हैं ये इन सबसे मुक्त है ये वाली फैसिलिटी। ठीक है, अब ये अचीवमेंट जो है इट इज मेड पॉसिबल थ्रू द कोलैबोरेशन अमंग दीज ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डायरेक्टरेट ऑफ रीमाउंट वेटनरी सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूपी। नेक्स्ट इज Which bank signed an agreement with CCIL IFSC जो सब्सिडी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, to enable real time US डॉलर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है CCIL IFSC के साथ, ताकि आपका जो रियल टाइम US डॉलर ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है, वो यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे किया जा सके। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट के तहत जो आपकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इंटरनेशनल बैंक यूनिट है, ठीक है, जो आपके गिफ्ट सिटी में है, ये एज अ सेटलमेंट बैंक आपका जो है वर्क करेगी CCIL IFSC लिमिटेड के फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, एट द गिफ्ट सिटी। ओके, नाउ सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो अग्रीमेंट साइन हुआ है आपके जो CCIL के MD हैं हरे कृष्णा जीना and PD Singh, CEO of India and South Asia SCB, Standard Chartered Bank. Okay. Next is which insurance company recently introduced a plan called Navjeevan Shri, a life insurance plan. तो इनमें से कौन सी आपकी जो है इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है नवजीवन श्री? तो इट इज लॉन्च बाय द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस प्लान को लॉन्च किया गया है। एक आपका 912 है और दूसरा प्लान है 911। दो प्लान यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं और इनमें से कॉमन चीज क्या है, इनकी जो एज लिमिट है, एंट्री एज जो है ये आपकी 30 डेज टू 60 ईयर्स है, मेच्योरिटी एज आपकी 18 से 75 साल की है। परचेज ऑप्शन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्लान्स की। नवजीवन श्री एंडोमेंट प्लान जो है, ठीक है, ये आपको गारंटीड एडिशन प्रोवाइड करता है 8.5% से 9.5% ऑफ अ एनुअल प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो आपका 6, 8, 10 और 12 साल रहेगा। पॉलिसी टर्म आपकी 10 से 20 साल तक रहेगी। मिनिमम सम अश्योर्ड जो यहाँ पे है वो 5 साल का है, सॉरी 5 लाख का है। ठीक है, देन ऑप्शन यहाँ पे आपको है, आप ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे फ्रॉम टू सम अश्योर्ड ऑन द डेथ वेरिएंट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान जो 911 है आपका।
ठीक है, ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है टू बिल्ड अ कॉर्पस एंड टू प्रोवाइड अ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, गारंटीड एडिशन, ये आपको देता है 85 पर 1,000 रुपीज सम अश्योर्ड एनुअली। ठीक है, टिल योर पॉलिसी, जब तक पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती आपकी या पॉलिसी एंड जब तक होती है। ठीक है, पॉलिसी टर्म आपका 5 से 20 साल का रहेगा। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख का है, पहली वाली में 5 लाख था। ठीक है, पॉलिसी जो है आप सरेंडर कर सकते हो किसी भी टाइम पे विद अ हायर ऑफ अ गारंटीड और अ स्पेशल सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अगेन सेम लास्ट वाला पॉइंट भी आपका सेम है। इसके अलावा यहाँ पे LIC ने क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया था, जिसमें 15 स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस आपके कवर किए गए हैं इफ पॉलिसी एंड राइडर आर एक्टिव। ठीक है, इसकी एंट्री एज आपकी 18 ईयर्स है एंड 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक की है एंट्री एज। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख का है एंड मैक्सिमम क्रिटिकल इलनेस कवर आपका अप टू 25 लाख का यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज सिविक सर्विसेज अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। तो अंडर योर स्मार्ट सिटीज मिशन QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट जो है वो आपका लॉन्च किया गया है बाय द इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बाय योर इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये आपका डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत आपका QR कोडेड डिजिटल पेज जो है वो इंस्टॉल की जाएगी हर घर में। ठीक है, जिसको स्कैन करके सिटीजन्स या अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल आपकी जान पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पीपल जो है वो आपके प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स या कंप्लेन जो करनी है वो सारे यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही इस प्रोजेक्ट को लिंक किया गया है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर के साथ। ठीक है, एंड इस चीज को डेवलप किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अलॉन्ग विद IIT हैदराबाद एंड इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा इस चीज को यहाँ पे डेवलप आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम टू एम्पावर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। तो रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है CM प्रतिज्ञा स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रेडीनेस अवेयरनेस टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। तो रिसेंटली जो बिहार गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम को लॉन्च किया है ताकि जो यूथ्स हैं उनको एम्पावर किया जा सके स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देके। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत टारगेट है हमारा 2025-26 से 2030-31 तक ये आपकी स्कीम चलेगी और इसका टारगेट क्या है, 1 लाख यूथ को हमें जो है कैटर करना है, एम्पावर करना है, जिसमें से 2025-26 का हमारा टारगेट है 5000 यूथ को सपोर्ट करना है हमें इन दी फर्स्ट ईयर। ठीक है, सपोर्ट ड्यूरेशन क्या रहेगी, 3 से 12 मंथ की यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप आपकी रहेगी। एलिजिबिलिटी है 18 से 28 साल की। ठीक है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जो बच्चा क्लास 12th के बाद स्किल ट्रेनिंग ले रहा है उससे 4000 रुपये यहाँ पे महीना फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही ITI डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको 5000 और जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं इन दैट केस 6000 का यहाँ पे उनको आपका असिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, एडिशनल सपोर्ट जैसे जो आपका होम टाउन में नहीं है, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, उसके बाहर कर रहा है तो उसे एडिशनल 2000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर कोई बिहार से बाहर कर रहा है इन दैट केस 5000 पर मंथ का यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना जो है उसको भी लॉन्च किया था। नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है, कलाकार जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनको पेंशन देना, राइट। तो आर्टिसंस जिनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल आर्ट्स में उनको मंथली पेंशन 3000 की दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ये स्कीम भी आपके यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम क्या है कि हमारी जो एंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म्स हैं उनको बचाया जा सके। अब बचाएंगे कैसे कि जो यहाँ पे ऐसे पर्सन्स जिनको वो आर्ट आती है, ठीक है, वो आगे हमारे यूथ को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि हमारी जो पुश्तैनी चीज़ें चली आ रही है ना वो बची रहें। ठीक है, जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे क्लासिकल डांसेस हैं हमारे,
ठीक है, वो आर्ट फॉर्म है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी अगर उसे कोई सीखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट गुरुज हैं वो हमारी यंग जनरेशन को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारी जो कला है, ठीक है, वो बनी रहे, वो आगे खत्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, ये भी आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो हमें हेल्थ केयर ग्रांट प्रोवाइड करेगा टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन which is who is suffering from the critical illnesses, right? Next is which private Indian company is said to become the first to offer satellite communication services using domestically built geostationary satellite? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो बेसिकली पहली आपकी कंपनी होगी जो ऑफर करेगी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग डोमेस्टिकली बिल्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? इट इज योर अनंत टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, अनंत टेक्नोलॉजी। फाइन, इनको अप्रूवल मिला है इन स्पेस से, ठीक है, कि लॉन्च करेंगे ये ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2028। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे अब अनंत टेक्नोलॉजी की। इसके सीएमडी हैं डॉक्टर सुब्बाराव पवुलूरी, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में लोकेटेड है और 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इन स्पेस की बात करें, चेयरमैन के हैं डॉक्टर पवन गोयल का, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में, 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ को-प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स सीसीआई विमेन्स विंग फॉर द टर्म फाइनेंशियल 2025 से लेके फाइनेंशियल 2027 तक। तो इट इज योर, इनका नाम क्या है? प्रियंका कक्कड़। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। प्रियंका कक्कड़ को प्रेसिडेंट बनी है ब्रिक्स सीसीआई विमेन्स विंग की फाइनेंशियल 2025 से आपका फाइनेंशियल 2027 तक। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो रूबी सिन्हा इसकी करंटली प्रेसिडेंट है, जिनको 2023 में आपका अपॉइंट किया गया था। ओके, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next क्वेश्चन है, what is the name of a high capacity switch cum router with a throughput of 25.6 terabytes per second, जिसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर एट दी सी डॉट कैंपस इन दिल्ली। तो रिसेंटली आपका सक्षम 3000 जो है इसे लॉन्च किया गया है, विच इज अ हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर, जिसका थ्रूपुट है 25.6 टेराबाइट पर सेकेंड का। ठीक है, डेवलप किसने किया है? सी डॉट द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फाइन, नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी इन द अरावली हिल्स। तो अरावली रेंज जो है वो आपकी गुजरात से दिल्ली तक जाती है। अगर हम बात करें स्टेट्स की, कौन कौन से स्टेट्स इसमें कवर होते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और न्यू दिल्ली जैसी आपके जो है अरावली रेंजेस में आपकी जगहें आती हैं। ठीक है, और हरियाणा ने यहाँ पे रिसेंटली क्या अनाउंस किया है कि ये एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी जो है वो बना रहे हैं अरावली हिल्स में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जंगल सफारी एरिया की अगर बात करें तो ये आपका है अबाउट 10,000 एकड़। ठीक है, 10,000 एकड़ में ये आपकी जो है जंगल सफारी बनाई जाएगी। क्वेश्चन आपका है, who were re-elected by the World Anti-Doping Agency, that is WADA Foundation Board, for the third and final 3-year term as president and vice president। तो president और vice president को यहाँ पे re-elect किया गया है। ठीक है, तो वाडा फाउंडेशन के आपके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है विटोल्ड बैंका, और आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं यांका फ्रॉम चाइना। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और विटोल्ड बैंका जो है ये पोलैंड से आपके बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका जो टेन्योर है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और ये आपका 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। नाउ वाडा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका कनाडा में लोकेटेड है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी शुरुआत 10 नवंबर 1999 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड बाय द DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत। तो DRDO के जो चेयरमैन है समीर वी कामत जी का, इनका अभी सेकेंड एक्सटेंशन हुआ है, मतलब 1 साल का फर्दर एक्सटेंशन इन्हें दिया गया है। उससे पहले भी इनका टेन्योर जो है बढ़ाया गया था। ठीक है, अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली के आपका मेटक्लाफ हाउस जो है वहाँ पे ये सेंटर इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग कवल टाइगर रिजर्व विद
तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र एज डैश। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इस टाइगर कॉरिडोर को एज अ कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब जो ये आपका कॉरिडोर है ये जो है आपका कनेक्ट करता है कंवर टाइगर रिजर्व को तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से, देन कन्हार गांव, तिपेश्वर एंड चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इन सबको ये कनेक्ट करता है एंड साथ में ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, अब जो ये आपका कंजर्वेशन रिजर्व है इसका टोटल एरिया कितना है? इट इज 1492.88 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द अमाउंट अनाउंस्ड बाय एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट Masato Kanda for the transforming urban infrastructure across India over the next 5 year। तो जो एडीबी के प्रेसिडेंट थे इनका विजिट हुआ था इंडिया में और इस विजिट के दौरान इन्होंने अनाउंस किया था 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो फंडिंग है वो इंडिया को दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये फंडिंग दी जा रही है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके विजिट से रिलेटेड। जैसे कि इन्होंने ट्रैवल किया था नमो भारत ट्रेन में जो शहीबाबाद से दोहे डिपोट स्टेशन तक आपकी ट्रैवल इन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने विजिट किया था रीन्यू एनर्जी ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। ठीक है, इनके जो इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने विजिट किया था और इनकी मीटिंग आपकी हुई थी सुमंत सिन्हा के साथ जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है त्रिपुरा को 85.4 मिलियन लोन जो है मिलियन यूएस डॉलर लोन जो है वो एडीबी यहाँ पे देगा इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं ग्रीन अपग्रेडेड प्रोजेक्ट्स जो त्रिपुरा स्टेट के हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए इनको 85.4 मिलियन यूएस डॉलर लोन जो है एडीबी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट इसे कौन करेगा? अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ त्रिपुरा विद सपोर्ट फ्रॉम एडीबी। पहला फेज जो इस प्रोजेक्ट का है वो आपका अर्ली 2026 में स्टार्ट किया जाएगा एंड यहाँ पे क्या बोला है जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये आपका चलाया जाएगा 5 सालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली है कि एडीबी ने विड्रॉ किया है इनका जो बेसिकली डिसीजन था 434.25 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो इन्होंने प्रपोज किया था 1000 मेगावाट सोलर पार्क के लिए इंडिया के असम में बेसिकली ये था। तो इसके लिए विड्रॉ कर दिया है, इसके लिए अब इन्होंने मना कर दिया है और ये अप्रूवल इन्होंने अक्टूबर 2024 में दिया था। ठीक है, अभी विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, नाउ एडीबी की बात करें हेडक्वार्टर इसका मैंडलियोंग सिटी में है मैंडेला फिलीपींस। ठीक है, मेंबर्स नेशन कितने हैं? 69 एंड स्टैब्लिश इसे 1966 में किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विच इंडियन स्टेट ऑफिशियली नोटिफाइड द क्रिएशन ऑफ अ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एट द धनुषकोटी। तो सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने आपका नोटिफाई किए है कि फॉर क्रिएशन ऑफ अ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एट दी धनुषकोटी? तो आंसर इज तमिलनाडु। धनुषकोटी आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसका जो एरिया आपका होगा फ्लेमिंगो सेंचुरी का ये रहेगा 524.78 हेक्टेयर का। इसी के साथ एक और चीज नोट करनी है 2023-24 में वुडलैंड बर्ड सर्वे आपका हुआ था जिसमें रिकॉर्ड किया गया था ओवर 10,700 बर्ड्स को ऑफ 128 स्पीशीज कहाँ पे? धनुषकोटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव एन एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ऑफर डायरेक्ट लेंडिंग? तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट जो है फ्लिपकार्ट जो है पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है जिसको एनबीएफसी लाइसेंस आरबीआई ने दिया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ उसके आपके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है और 2007 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। राइट, नेक्स्ट इज विच इंडियन इंस्टीट्यूशन साइन अ MOU with Singapore's Institute of Microelectronics to boost global collaboration in semiconductor technology? तो इनमें से कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है, कौन सा IIT है जिसने MOU साइन किया है सिंगापुर के इंस्टीट्यूशन के साथ? तो इट इज योर IIT खड़गपुर। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सिप्रीज ईयर बुक 2025 ऑन armaments, disarmament and international security, how many nuclear warhead was India estimated to have as of January 2025? तो as per जनवरी 2025 इंडिया के पास आपके 180 जो है एस्टिमेटेड वॉरहेड्स थे, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, सिप्री की ईयर बुक 2025 ये है, जिसका पहला जो एडिशन था वो आपका पब्लिश किया गया था 1969 में, और 1986 से ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है वो इस लिस्ट को आपका इस लिस्ट को जो है जारी कर रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट को। फाइन, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपके बताए गए हैं एज ऑफ जनवरी 2025, और चाइना जो है यहाँ पे बताया गया है इसके अकॉर्डिंग कि चाइना जो है ये ऐड कर रहा है नियरली 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एनुअली सिंस 2023। ठीक है, अब सिप्री की बात कर लेते हैं। सिप्री के आपके डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ, हेडक्वार्टर इसका है सोलना स्वीडन में, और 1966 में इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है 9 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं उसको मॉडर्नाइज कर रही है। ठीक है, मतलब उन्होंने मॉडर्नाइज किया है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आपकी शामिल हैं, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ओके, और इसमें से भी रशिया और यूएसए आपकी लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं। ठीक है, जैसे जो आपका रशिया है इसमें 5459 वॉरहेड्स है, यूएसए के पास 5177 वॉरहेड। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज में, तो सबसे पहला नंबर आपका जो आता है वो आता है यूएसए का। ठीक है, यूएसए के पास 41 फर्म्स हैं जो जनरेट कर रही हैं 317 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका कि 2020 से 2024 के बीच में ऐसी कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई किए गए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा आर्म्स रिसीव किए हैं, ठीक है, उनमें टॉप 5 की अगर हम बात करें तो ये आता है यूक्रेन, इंडिया, कतार, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। फाइन, अब ऐसे आपकी कंट्रीज जिन्होंने एक्सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा किया है आर्म्स को, तो उसमें टॉप 5 में यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप रिसेंटली इंडक्टेड इनटू अ इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड, जो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो रिसेंटली आईएनएस अरनाला जो है इसको आपका इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में, विच इज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप। ओके, इसे बनाया किसने है, आपकी कार्टन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको जो है बिल्ड किया गया है, और इसकी लेंथ कितनी है 77 मीटर की, और ग्रॉस टोनेज इसका आपका है ओवर 1490 टन्स। Now next is who has been appointed as a new chairman of IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, by Appointment Committee of Cabinet for 3 years. तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है IRDAI का, तो इनका नाम आपका है अजय सेठ। क्या नाम है, अजय सेठ, और इनसे पहले इस पोजीशन पर कौन थे, देवाशीष पांडा थे। नाउ अजय सेठ की बात करें तो इन्होंने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं IRDAI की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं अजय सेठ जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इट्स जुलाई 2025 रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक लोवर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टू -%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे पहले 6.7% की जो है प्रेडिक्शन दी थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी फॉरकास्ट इंडिया की। नाउ ये इन्होंने कम कर दी है, एंड ये अब 6.5% इन्होंने बताई है। ठीक है, पहले कितनी थी 6.7%, नाउ ये आपकी 6.5% बताई गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द लार्ज स्केल ड्रेन क्लीनिंग एंड सेफ्टी कैंपेन सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2025। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिन्होंने इस सेफ्टी कैंपेन को लॉन्च किया था, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान जो है आपका। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पे स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी लॉन्च किए गए थे, जैसे बिहार की जो बेसिकली पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने लॉन्च किया था मैन होल एम्बुलेंसेस। ठीक है, स्पेसिफिकली ये डिजाइन की गई है आपकी ये व्हीकल्स आपके डिजाइन किए गए हैं फॉर फास्टर ऑन साइट मैन होल रिपेयर्स के लिए। दूसरा आपका है दिल्ली गवर्नमेंट की जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने पिंकथन नाम की एक वॉकाथन लॉन्च की थी, लेड बाय 400 नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी गर्ल्स के कैडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुंबई महाराष्ट्र का आपका नावी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने दन्यानदीप सेवा मंडल हाई स्कूल के साथ मिलके इनके कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था स्वच्छता रैली, जिसमें पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आपके थे 600 स्टूडेंट से ज्यादा यहाँ पे आपके जो है पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स, सिटीजन, इनमें सारे ही इन्वॉल्व थे इस रैली में आपके। ठीक है, now next is what percentage of ethanol blending in petrol did India achieve in 2025 as announced by the Union Minister Hardeep Singh Puri। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इन पेट्रोल ये अचीव कर ली है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो अचीव किया है 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, ठीक है, ये हमारा जो वैसे टारगेट था 2030 का, इससे पहले ही ये हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन है हमारा, वो भी अगर हम कंपेयर करें इसे 2014 से 2025 की अगर हम बात करें, तो 2014 में हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन जो था वो आपका 38 करोड़ लीटर का था, और अब ये इंक्रीज होके हो गया है 661.1 करोड़ लीटर्स, और ये डेटा है आपका एज ऑफ जून 2025। ठीक है, इससे हमारा क्या फायदा हुआ है कि जो हमारी डिपेंडेंसी होती थी इंपोर्ट करने में क्रूड ऑयल को, वो थोड़ी कम हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि रिसेंटली स्किल इंडिया मिशन जो है उसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। कभी से लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव इनिशियली क्या था कि हमें प्रोवाइड करना है एडुकेट ट्रेनिंग in a market relevant skill to over 40 करोड़ यूथ बाय 2022। तो ये हमारा इनिशियल एम था। इसके बाद आपका फरवरी 2025 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था कंटिन्यूएशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम विद अ बजट ऑफ 8,800 करोड़, और ये आपका एक्सटेंड कर दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 2026 तक के लिए। ठीक है, नाउ एज ऑफ जुलाई 2025 मोर देन 1.63 करोड़ कैंडिडेट जो हैं, इन्हें ट्रेनिंग आपकी दी गई है अंडर दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, जो ये आपका सेलिब्रेशन हुआ था 10 साल का, ठीक है, 10 ईयर सेलिब्रेशन जो अभी हमने किया था, ये इस इवेंट के दौरान MSDE जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया था इंडिया स्किल्स 2025-2026। इसके साथ ही एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस, ये भी लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम है कि हमें एम्बेड करना है AI अवेयरनेस एंड फाउंडेशनल स्किल अमंग द स्कूल स्टूडेंट जो क्लास 6 से 12 तक के हैं, एंड हमें बिल्ड करना है, हमें बनाना है AI लिटरेसी अमंग एजुकेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी, इन्होंने एक बुक भी यहाँ पे लॉन्च की थी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल डेवलपमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है, जिसे डेवलप किया गया है अंडर दी संकल्प प्रोग्राम। इसी के साथ 60R एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हैंडबुक भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी फॉर द जन शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ MOUs आपके साइन हुए थे इस इवेंट में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इन्होंने बहुत सारे अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला अग्रीमेंट है, इन्होंने साइन किया था फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, बूस्ट करने के लिए कॉर्पोरेशन इन अ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो तेलंगाना की है, इन्होंने MOU साइन किया है अपोलो मेड स्किल्स के साथ, ठीक है, ताकि ये डिलीवर करें इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्थ केयर सेक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हमारी मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, HCL, ICICI फाउंडेशन एंड अपोलो मेड स्किल्स के साथ, ठीक है, ताकि स्किल डेवलपमेंट जो है और बढ़ाई जा सके और इम्प्रूव की जा सके। नेक्स्ट है SLN टेक्नोलॉजी ने MOU साइन किया है लॉन्च करने के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन कोर्सेज को एट योर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर,
नेक्स्ट है एनआईटी जो है अगरतला से, एनआईटी अगरतला इन्होंने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री के साथ, एमएसडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ट्रेडिशनल एंड टेक ड्रिवन स्किल्स को। देन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो आपकी है गुजरात की, इन्होंने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री के साथ ट्रेन करने के लिए 240 कैंडिडेट्स को अंडर दिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.2। देन आपका ट्रिपल आईटी उन्ना जो है, इन्होंने एमओयू साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडस्ट्री अलाइंड स्किल ट्रेनिंग। आईआईटी हैदराबाद जो है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है मिनिस्ट्री के साथ एनहांस करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, अलाइन विद द इंडस्ट्री नीड्स। देन आईआईटी पटना जो है, इन्होंने एमओयू साइन किया है किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए, और यहाँ पे आपका 1400 कैंडिडेट जो है इनको ट्रेन किया जाएगा अंडर द स्कीम इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, ग्रीन जॉब्स, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इनको ट्रेन किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट इज विच कंट्री अनाउंस इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2026। तो रिसेंटली आपका यूएसए ने यहाँ पे अनाउंस किया है, बेसिकली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि ये आपका यहाँ पे जो है यूनेस्को से एग्जिट करना चाहते हैं। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, सबसे पहले यूएसए ने एग्जिट किया था यूनेस्को से 1984 में, ठीक है, जिस टाइम पे रोनाल्ड रेगन नाम के एक मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया था कि ये यूनेस्को से विड्रॉ करेंगे। फिर जब आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे 2003 में, फिर यहाँ पे यूनेस्को में यूएसए की एंट्री हुई थी, ठीक है। आफ्टर दैट जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2017 में, फिर इन्होंने वापस से एग्जिट ले लिया था, और अब यहाँ पे 2017 के बाद 2023 में जब आपके जो बाइडेन आए थे, उन्होंने फिर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया था। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम यूनेस्को से एग्जिट होना चाहते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइम ये चीज देखी जा रही है कि यूएसए जो है एग्जिट कर रहा है यूनेस्को से। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है यूएसए जो है ये कंट्रीब्यूट करता है ओवर 8% ऑफ द टोटल बजट ऑफ यूनेस्को, जिससे जब मतलब यूएसए एग्जिट कर रहा है तो इससे नुकसान जो है वो होने वाला है यूनेस्को को, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे प्रीवियस न्यूज़ थी आपकी कि जनवरी में यूएसए ने विड्रॉ किया था, आपका मतलब अनाउंस किया था ये विड्रॉ कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फिनटेक नोट टाइटल ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी विच कंट्री हैज एमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन अ फास्ट पेमेंट। तो रिसेंटली आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है इंडिया जो है ये वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बन गया है इन दी फास्ट पेमेंट, मतलब टॉप कंट्री बन गया है इन दी टर्म ऑफ फास्ट पेमेंट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सबसे ज्यादा जो पेमेंट्स जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, आपकी इंडिया में हो रही है, ठीक है। ग्लोबल लीडर इंडिया बना है इन दी फास्ट पेमेंट। नाउ इसी के साथ नोट करना है यूपीआई, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया था इस रिपोर्ट में, यूपीआई ने फैसिलिटेट किया है ओवर 18 बिलियन ट्रांजैक्शन मंथली यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इन जून 2025 ये देखा गया था यूपीआई में 32% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। देन डेली की अगर बात करें तो डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन ये आपकी बढ़ी है 613 मिलियन, ये आपकी हो गई है फ्रॉम 602 मिलियन जो आपकी मई में देखी गई थी, रिकॉर्ड की गई थी, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है इसे किसने बनाया है, अलेक्जेंडर केपस्टेक, दिव्या कृति एंड मारिया सोलिडेड मार्टिनेस पेरा, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को आपका बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा आईएमएफ की बात कर लेते हैं। आईएमएफ के एमडी कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन में है, और यहाँ पे मेंबर नेशन कितने हैं इसके 190 है, और इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो पीआईबी द्वारा दी गई है। पहला तो ग्लोबल लीडर इंडिया बन गया है फास्ट पेमेंट में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है 18.39 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिली है जून 2025 में, वर्थ ₹24 लाख करोड़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, यूपीआई पावर्स 85% ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट एंड नियरली 50% ग्लोबली ये आपका है, ठीक है।
इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला गया है, यूपीआई हैंडल करता है 640+ मिलियन ट्रांजेक्शन डेली अहेड ऑफ अ वीज़ा। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो 639 आपका वीज़ा का है और 640+ हमें देखने को मिला है यूपीआई का। ठीक है, अब साथ में ही यूपीआई जो है कहाँ कहाँ पे ऑपरेशनल है। ठीक है, भूटान में, फ्रांस में, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई में ये आपका ऑपरेशनल है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।